वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 जून 2025 और 25 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 24 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी जैसे ऐतिहासिक और पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के लिए हर साल 24 जून को ये कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। एल्बिनिज्म ये एक त्वचा से संबंधित रोग होता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे जितने इम्पोर्टेंट है ये मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिए हैं, ये भी ध्यान रखना। विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये 20 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल हर बच्चे को याद है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसकी थीम पूछी जाएगी एग्जाम में। इस बार यानी कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ और 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया और 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये थाईलैंड में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन अभी थाईलैंड में हुआ है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं पेंतोगटान सिनवात्रा यानी कि पी सिनवात्रा। अच्छा, भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है। कौन सा? मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर की लिंथोई चनम्बम में बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो लिंथोई चनम्बम, इन्होंने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं लिंथोई चनम्बम, कहाँ की हैं? मणिपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने SC ST उम्मीदवारों के लिए
पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया? तो ये आईआईटी दिल्ली ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एससी एसटी के स्टूडेंट्स के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान ये आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया है। अच्छा, आईआईटी दिल्ली सुन के कुछ याद आया? अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें भारत में आईआईटी दिल्ली टॉप पर रहा था और वर्ल्ड लेवल पर कौन टॉप पर रहा था? एमआईटी। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली टॉप पर रहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। एचसीएल टेक ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ एआई कौशल विकास के लिए साझेदारी की और आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की? तो ये अमेरिका ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अमेरिका ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की है, जिससे नागरिकों से अपराध और आतंकवाद के कारण अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अभी इन्होंने इजराइल और ईरान के बीच फिर से सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन अभी सीज फायर हुआ नहीं है। लगातार वहाँ पे कंडीशन बनी हुई है, जो कंडीशन अभी तक थी वही कंडीशन बनी हुई है, लेकिन इन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। अच्छा, अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेना कैपाविर को मंजूरी दी। ओपन एआई को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया और अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। ये पूर्व राष्ट्रपति में हुई है। जो बाइडेन जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनमें प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि हुई है। अच्छा, अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को छोड़ दिया है। यूएनएचआरसी से अमेरिका अलग हो गया है और अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते को भी छोड़ दिया है। और जब ये राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने अमेरिका में पेपर स्ट्रॉ पर बैन लगा दिया। अच्छा, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसकी खुफिया प्रमुख बनी थी तुलसी गवार्ड। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा है ना, इसका नाम अब गूगल मैप पर अमेरिका ने बदल दिया है। गूगल मैप पर इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। अच्छा, अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम क्या है? वाल्ड ईगल। क्या नाम है? वाल्ड ईगल। और अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की? तो ये नव्या पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर नव्या पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की? तो ये असम ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो ट्रांस समुदाय है उसको ओबीसी का दर्जा दिया है और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए आरक्षण की घोषणा असम ने की है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया। उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया। रोंगाली बिहू उत्सव ये असम में हुआ।
असम सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। असम की जगे रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया। और असम सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश में स्थित है? तो चियोस द्वीप ये ग्रीस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चियोस द्वीप कहाँ है? ग्रीस में। और मैप में ग्रीस कहाँ है? ये है मैप में ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? तो अंबुबाची मेला ये असम में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। असम के गुवाहाटी में है माँ कामाख्या देवी मंदिर और यहाँ पर ये अंबुबाची मेला मनाया जाता है। जब ये अंबुबाची मेला होता है तो 3 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और मेले का आयोजन होता है। तो अंबुबाची मेला ये कहाँ शुरू हुआ? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो ये चीन में लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए जांग हेंग 1-2 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप ये बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेव 2 मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना। चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है और रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास लिया? तो ललित उपाध्याय इन्होंने अभी हॉकी से संन्यास लिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक कुशल फॉरवर्डर हैं हॉकी के और अभी इन्होंने हॉकी से संन्यास लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिलीप दोषी का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे किस खेल से जुड़े थे? तो ये थे दिलीप दोषी, ये क्रिकेटर थे और ये एक स्पिनर थे, यानी कि बॉलर थे, स्पिनर। और अभी इनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अब इसका अपडेटेड वर्जन 2nd एडिशन मैंने लॉन्च कर दिया है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 के सारे करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। कब से कब तक? 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक सारे करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है। उसके बाद पूरे साल के 1 लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स का जो मैंने एक्सप्लेनेशन बॉक्स में लिखा है उस एक्सप्लेनेशन को आप जरूर पढ़ना। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जितने भी सिटीज़ के नाम लिखे हैं, अगर आपके सिटी का नाम इसमें है तो जिस बुक शॉप का नाम यहाँ पे दिया है आप उस बुक शॉप पे जाइए, आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को आसानी से ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं ली जे म्यूंग और इन्होंने अब असैन्य रक्षा मंत्री आंग ग्यू वैक को नियुक्त किया। ये हैं आंग ग्यू वैक। ये पिछले 64 वर्षों में पहले असैन्य रक्षा मंत्री हैं दक्षिण कोरिया के। अब दक्षिण कोरिया, तो ये है मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जे म्यूंग।
अच्छा, ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। इनको डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया था। ली जे-म्यूंग से पहले जो राष्ट्रपति थे उनको महाभियोग से हटाया गया। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है? तो टॉप 100 में अपना देश भारत शामिल हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत 99वें स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग के टॉप 100 में इंडिया शामिल हो गया है। अब भारत, तो ये है अपना देश भारत। अच्छा, भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान है। कृषि का कितना है? 4 से 5% का। अच्छा, भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। आपको पता है अपना देश भारत स्मार्टफोन का दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक है। अपने देश भारत के पास दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। अपने देश भारत के पास दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ जिसमें भारत में 6300 नदी डॉल्फिन पाई गई। अच्छा, कैंसर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन भारत से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया। और भारत सरकार ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम है आयुष वीजा। भारत की जितनी भी प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं उनमें से किसी भी पद्धति से अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से भारत में आकर इलाज कराना चाहता है तो उसके लिए आयुष वीजा, ये वीजा की एक नई कैटेगरी भारत सरकार ने लॉन्च की। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये कंगना रनौत को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। हर वीडियो का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम ज्वाइन करते टाइम इतना सावधान रहना, इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम, इन पर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करना है, सिंपली आप PDF पे क्लिक करिए, ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो देखना है तो वीडियो का मैं जो लिंक पोस्ट करता हूँ उस पर क्लिक करिए, वीडियो आप देख लीजिए, लेकिन ऐड पर कभी भी क्लिक नहीं करना। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। अच्छा, भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। ये अभ्यास है टाइगर क्लॉ, ये भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच संपन्न हुआ।
भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। डॉक्टर एस मुक्कुमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और महेंद्र सिंह धोनी डिटॉल के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। फैनी ये गोवा की एक पारंपरिक शराब है। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बन गई। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI16 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ और खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी भारत और मंगोलिया के बीच हुई है। कैटरीना कैफ को मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली टॉप पर रहा और MIT पूरे वर्ल्ड में टॉप पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।